नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वित्त एग्जाम पर। आज है 15 सितंबर 2020 और 15 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो हाल ही में जापान की नाओमी ओसाका ने 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका। ये है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर विमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। वर्ल्ड की 4 नंबर के ओसाका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ओसाका ने इससे पहले 2018 यूएस ओपन और 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए खिताब जीता था। अब 3 ग्रैंड स्लैम एक खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई है। इस जीत के साथ नाओमी ओसाका विश्व रैंकिंग में 3 नंबर पर पहुंच गई है। अब जापान की नाओमी ओसाका ने ये खिताब जीता है, तो जापान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्व के मानचित्र में यह है जापान। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री है शिंजो अबे और जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा है येन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस बनाया जाता है। तो हर साल 14 सितंबर को देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस दिन को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनमें से 2 हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर उपयोग किया जाता है। हिंदी दुनिया की 4थी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, किसने यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थिएम ने 2020 के यूएस ओपन टूर्नामेंट मेन सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोमिनिक थिएम। यह है डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम ने अलेक्जेंडर जेवेरेव को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। थिएम का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है और इसके साथ ही यूएस ओपन के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब कोई खिलाड़ी फाइनल में 2 सेट हारने के बाद खिताब जीता है। थिएम 2004 फ्रेंच ओपन में गेस्टन गार्डियो के बाद से 2 सेट से ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा करने वाले पहले खिलाड़ी है। अब ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थिएम ने यह खिताब जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान राष्ट्रपति है हेंज फिशर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन है, किसने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत की ओर से 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी मुरलीधरन। मंत्री जी ने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने सहित कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत बंदरगाह सुरक्षा और समुद्र के कानून पर आसियान क्षेत्रीय मंच कार्यशालाओं और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस देश के साथ द्विपक्षीय 2+2 अंतर स्तरीय बैठक आयोजित किया है? तो हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्चुअल मोड में आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतर स्तरीय बैठक आयोजित की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और विकास की समीक्षा की। उन्होंने पारंपरिक हित के आधार पर इन क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को बढ़ाने के अवसर की खोज की। उन्होंने क्षेत्रीय विकास के बारे में विचार का आदान प्रदान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत प्रशांत के लिए अपनी खोज को आगे बढ़ाने की सहमति व्यक्त की।
अब अमेरिका के साथ ये बैठक आयोजित की गई, तो अमेरिका के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, किसने F1 टास्कन ग्रैंड फिक्स 2020 जीती है? तो हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन के रेसर लुइस हैमिल्टन ने इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड फिक्स 2020 जीत ली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। इस रेस में वोल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे, जबकि अलेक्जेंडर एल्बोन तीसरे स्थान पर रहे। टस्कन ग्रांड फिक्स 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 9वीं रेस थी। अगला क्वेश्चन है, किसे ASCI का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में सुभाष कामत को ASCI यानी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का चेयरमैन चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष कामत। ASCI के उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे कामत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। अब सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना हुई थी 1985 में और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने किसके साथ $15 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए गैर परिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्यता के माध्यम से $15 मिलियन के ऋण वित्तपोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। यह समझौता कोविड-19 महामारी के दौरान पोल्ट्री फार्मिंग संचालन सहित भारत में ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा। अब एशियाई विकास बैंक ये ऋण देगा। तो एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है मात्सुंगु अस्कावा। अगला क्वेश्चन है, किसे सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO चुना गया है? तो हाल ही में सिटी ग्रुप ने जेन फेरजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेन फेरजर। यह है जेन फेरजर। जेन फेरजर इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला CEO होगी। वह माइकल कॉर्बेट का स्थान लेगी, जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। फ्रेजर वित्तीय उद्योग में एक उभरती हुई महिला है, जिन्होंने निवेश बैंकिंग, धन प्रबंधन, संकटग्रस्त वर्कआउट और लैटिन अमेरिका में रणनीति और विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर कार्य किया है। सिटी ग्रुप का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में और सिटी ग्रुप की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1998 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? तो हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ, वे राष्ट्रीय जनता दल राजद के दिग्गज नेता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनेता। यह है रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्होंने नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अवधारणा और कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभाने वाला माना जाता है। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उन सभी पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। इन सभी क्वेश्चनों के PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।